अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्ट एजुकेशन। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में। उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी किया था और फिर देखा था कि हाउ इट वर्क्स। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हम देखेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे काम करता है और इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अच्छा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्ड जो हमारे पास है वो टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है, हाइड्रो एंड इलेक्ट्रिक। हाइड्रो हाइड्रोलिक से निकला है, मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी भी लिक्विड में उसके प्रेशर की वजह से मौजूद होती है। जैसे हमारे पास वाटर है, जब वो फ्लो करता है तो उसमें हाइड्रोलिक एनर्जी मौजूद होती है। सेकेंड वर्ड है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक निकला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मतलब क्या हुआ कि इस पावर प्लांट में हम हाइड्रोलिक एनर्जी को, यानी वो एनर्जी जो कि स्टोर्ड वाटर में मौजूद होती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस कन्वर्जन प्रोसेस को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का नाम देते हैं। अच्छा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम पूरे फ्लो की तरफ जाएंगे कि ये पावर प्लांट काम कैसे करता है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है डैम या फिर रेजरवायर। अच्छा, डैम और रेजरवायर में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। रेजरवायर जो है वो एक ओपन एयर स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं ताकि जब उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूज़ कर सकें। जबकि डैम जो हमारे पास है वो भी एक वाटर स्टोरेज एरिया है, लेकिन इसको रेजरवायर के बाद बनाया जाता है और वो वाटर जो हमें अपने प्रोसेस के लिए चाहिए होता है, इसको रेजरवायर से डैम में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि इस वाटर को हाइट से फ्लो करवाया जा सके। दूसरा जो मेन पार्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का वो है पेन स्टॉक। पेन स्टॉक को हम एक पाइप की तरह ले सकते हैं। ये बेसिकली एक कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन डैम एंड टरबाइन। जब हम वाल्व को ओपन करते हैं तो पानी जो है वो पेन स्टॉक में से फ्लो करके डैम से टरबाइन तक पहुंचता है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है टरबाइन। टरबाइन हमारे पास एक रोटरी मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी भी फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। टरबाइंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। ये हर एक पावर प्लांट पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सी जो टरबाइन जो है वो यूज़ हो रही है। अच्छा, अगला कंपोनेंट जो है वो है वाल्व। वाल्व से तो आप सब लोग फेमिलियर होंगे क्योंकि ये वही वाला वाल्व होता है जो हमारे घरों में भी अक्सर यूज़ होता है। और वाल्व जो होता है वो पानी के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वाल्व को अगर ज़्यादा खोला जाए तो पानी ज़्यादा फ़्लो करना स्टार्ट कर देता है, और अगर पानी के फ़्लो को हमने कम करना हो तो वाल्व को हम कम कर देते हैं। तो ये इक्विपमेंट जो है ये फ़्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है सर्ज टैंक। ये सिंपल एक टैंक होता है जो कि पेन स्टॉक के साथ कनेक्टेड होता है। अच्छा, ये यूज़ क्यों होता है? देखें, जब अचानक से वाल्व को ओपन किया जाए या फिर क्लोज़ किया जाए तो वाटर जो है वो पेन स्टॉक में से फ़्लो करना स्टार्ट कर देता है और इस वाटर का जो प्रेशर है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। अगर अचानक से प्रेशर ज़्यादा हो गया तो इससे पेन स्टॉक के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इस कंडीशन में हम जो है वो सर्ज टैंक को यूज़ करते हैं। ये एक टेम्परेरी रेजरवायर का काम करता है और एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर कर लेता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि सर्ज टैंक जो है वो पेन स्टॉक में वाटर के फ़्लो को रेगुलेट करता है। अच्छा, लास्ट पार्ट जो है वो है नोज़ल। नोज़ल क्या है? नोज़ल जो है वो पेन स्टॉक के लास्ट पर यूज़ होती है और ये एक कन्वर्ज एरिया होता है। ऐसा एरिया होता है जो हाई प्रेशर वाटर को हाई वेलोसिटी स्ट्रीम में चेंज करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाटर के फ़्लो को कंट्रोल करती है और वाटर को डायरेक्ट करती है टरबाइन की तरफ। अच्छा, हमने वन बाय वन पार्ट्स को देखा कि कौन से कंपोनेंट का क्या फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट काम कैसे करता है, या इस पावर प्लांट में हम कैसे वाटर की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। सबसे पहले वाटर जो होता है वो रेजरवायर में स्टोर्ड होता है और फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रेजरवायर से वाटर को डैम में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हमने वाटर को जो है वो फ़्लो करवाना होता है पेन स्टॉक के थ्रू, ताकि प्रेशर के साथ पानी जाए और टरबाइन के ब्लेड्स को टच करे और टरबाइन रोटेट हो सके। उसके लिए हम क्या करते हैं कि वाल्व को ओपन कर देते हैं। जैसे ही हमने वाल्व को ओपन किया, पानी जो है वो पेन स्टॉक से फ़्लो करता हुआ नीचे चला जाता है और नोज़ल से होता हुआ टरबाइन के ब्लेड्स को टच करता है, जिससे टरबाइन का रोटर जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है और टरबाइन जो है वो रोटेट करती है। अच्छा, टरबाइन जो है वो डायरेक्टली आगे जनरेटर के साथ कनेक्टेड होती है। यहाँ पर हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो कि काइनेटिक एनर्जी को जब टरबाइन ने मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया था, वो जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो डैम में जो वाटर स्टोर होता है उसमें हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। जब वाटर जो है वो पेन स्टॉक से फ़्लो करना स्टार्ट करता है तो मूव करने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है।
फिर आगे आ जाती है टरबाइन, जो इस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। और लास्ट पर जनरेटर मौजूद होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इस तरह हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो वाटर की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। अच्छा, अब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एडवांटेजेस को। सबसे पहले नंबर पर है रनिंग कॉस्ट्स आर लेस सिंस नो फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड। देखें, जो एक दफ़ा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जब वो बिल्ड हो गया तो उसके बाद उसको रन करने की जो कॉस्ट है वो कम होती है, क्योंकि हमें यहाँ पर किसी भी फ्यूल को बर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड नंबर पर है इट्स सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड रिक्वायर्ड लो मेंटेनेंस। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल होती है और इसमें मेंटेनेंस की जो ज़रूरत होती है वो बहुत कम होती है। थर्ड है इट्स स्टार्टअप टाइम ज़ीरो। देखें, यहाँ पर हमें जो है कोई भी फ्यूल बर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ हमें जो अपना जो पावर प्लांट है उसको रन करने के लिए एक वाल्व ओपन करने की ज़रूरत होती है। जैसे ही हमने वाल्व ओपन किया तो हमारा जो पावर प्लांट है वो रन करना स्टार्ट कर देता है, तो जो स्टार्टअप टाइम है वो ज़ीरो होता है। आगे है इट हैज़ हायर एफिशिएंसी एंड लॉन्ग लाइफ मोर देन 80%। इसकी जो एफिशिएंसी है वो हायर होती है और इसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग होती है और एफिशिएंसी मोर देन 80% होती है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। इट हैज़ वेरी हाई स्टार्टअप कास्ट। देखें, इसकी जो रनिंग कास्ट होती है वो लो होती है, ये हमने इसके एडवांटेजेस में पढ़ा था, लेकिन इसकी जो स्टार्टअप कास्ट होती है वो हाई होती है। कैसे हाई होती है? देखें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को स्टार्ट करने के लिए या बिल्ड करने के लिए हमें डैम्स रिक्वायर्ड होते हैं और डैम्स की जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है। सेकंड नंबर पे है हाई कास्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। जो ट्रांसमिशन लाइंस की कास्ट होती है वो भी हाई होती है। देखें, जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसको हम हर जगह पर बिल्ड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पानी वाली जगह चाहिए होती है और हाइट वाली जगह चाहिए होती है, तो ये दूर दराज इलाकों में बनाया जाता है। वहाँ से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करके सिटीज़ वगैरह में लाते हैं तो कास्ट जो है वो हमारे पास हाई हो जाती है। थर्ड नंबर पर है पावर सप्लाई में अफेक्टेड ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। अच्छा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है वो टोटली डिपेंड करता है वाटर पर। जिन दिनों हमारे पास ड्राई सीज़न होता है, वाटर की कमी होती है, तो उन दिनों पावर सप्लाई जो है उसकी शॉर्टेज भी हो सकती है। फोर्थ है स्किल्स हैंड्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द प्लांट। अच्छा, हर कोई जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बिल्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत होती है या स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को डिस्कस किया। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप विदाउट हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।